जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज क्लास 10th की चैप्टर 1.3 को लेके आए हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये इस चैप्टर से विगत के एग्जामों में काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। आप लोग इस पर गौर करेंगे। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन आया है, किस पैटर्न का क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर 1.3 का पहला क्वेश्चन से। इसको देखते हैं। कहा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको एग्जाम में जब क्लास 10th की आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो इसमें 3 मार्क का क्वेश्चंस के रूप में आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। पहले लिखेंगे सबसे पहले प्रमाण। प्रमाण में क्या होता है? प्रमाण में आपको कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक, इसमें लिखते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या हमेशा क्या होता है? P/Q के रूप में होता है और Q ≠ 0 लिख देते हैं। इसीलिए √5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां Q ≠ 0। ठीक, अब क्या करते हैं? अब दोनों ओर वर्ग करने पर चलिए इसका वर्ग कर दें। √5 का वर्ग करेंगे और इधर क्या करेंगे? P/Q का वर्ग करेंगे। ये √5 का वर्ग करने पे ये होगा 5 बराबर ये P² बट्टे Q² हो जाएगा। अब देखिए इसको तिरछा गुना करते हैं तो 5Q² बराबर क्या होगा? P²। अब यहां दोनों ओर Q से भाग देने पर, चलिए इसमें क्या करते हैं? Q से भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या होगा? यहां पे दोनों ओर भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 5Q बराबर P²/Q। ये हो जाएगा। हाँ ठीक। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि 5Q एक क्या है? पूर्णांक संख्या है और P²/Q ये भिन्नात्मक संख्या है। तो लिख देते हैं 5Q एक Q के किसी भी मान के लिए, Q के किसी भी मान के लिए 5Q एक पूर्णांक संख्या होगा और ये P²/Q एक भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये 5Q यानी √5Q बराबर P²/Q, यानी कभी भी आपस में क्या होगा? ये दोनों बराबर नहीं होगा। अतः हमारा मानना क्या होगा? हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 के
दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जिस तरह से पिछले वाले वीडियो में माने थे, इसका उल्टा माने थे कि √5 परिमेय संख्या है, उसी तरह से यहाँ पे मान लेंगे कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो प्रमाण माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, 3 + 2√5 बराबर p/q होगा, जहां q ≠ 0। तब देखिए क्या होता है, ये 2√5 बराबर क्या होगा, इस 3 को उधर फेंक देंगे तो p/q -3। अब ये √5 बराबर लिखते हैं 1/2 इंटू p/q -3। यहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए √5 परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। अब देख लीजिए यहाँ पे, लेकिन आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये स्थिति विरोधाभास की स्थिति बनती है, इसीलिए हमारा मानना ही गलत था कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला है 1/2 प्रमाण। माना कि इसको लिखते हैं √2। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये पहले 1 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन, फिर 2 नंबर 3 नंबर बनाएंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, √2 बराबर p/q, जहां q ≠ 0। अब दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए इधर वर्ग करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, बराबर p का स्क्वायर करेंगे तो p² / q²। अब तिरछा गुणा कीजिए, 2q² बराबर p²। यहां q से भाग देने पर, q से भाग देते हैं, ये क्या होगा, 2q बराबर हो जाएगा p²/q। इतना तक तो समझ गए। अब 2q क्या है, 2q पूर्णांक संख्या है, लिख देते हैं यहां 2q पूर्णांक संख्या है और p²/q भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्याएं हैं। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए 2q ≠ p²/q²। अतः √2
एक परिमेय संख्या न होकर क्या होगा, परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमको निकालना क्या था, 1/√2। तो अब ध्यान देंगे, अब किसी भी परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अपरिमेय होता है। यहाँ पे लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है, अपरिमेय ही प्राप्त होता है। इसीलिए यहां पे इधर लिख देते हैं, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अब इसी थ्योरी का क्वेश्चंस का दूसरा को देखना है, ये भी है 7√5 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखते हैं प्रमाण, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर हो जाएगा p/q। अब यहाँ पे पहले लिख लीजिए, जहां q बराबर ≠0। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, तो चलिए इधर ये वर्ग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 5 बराबर, ये हो जाएगा p²/q²। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5q² बराबर हो जाएगा p²। यहाँ दोनों ओर q से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा आपको 5q बराबर p²/q। यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि 5q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और p²/q ऋणात्मक संख्या है। लिख देते हैं यहाँ 5q एक पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि q का मान कुछ भी रखेंगे तो वो पूर्णांक संख्या ही होगा। यहाँ 5q एक पूर्णांक संख्या होगा, और p²/q एक भिन्नात्मक संख्या है, इसीलिए 5q ≠ p²/q, अतः √5 एक क्या है, परिमेय नहीं होकर के क्या होगा, अपरिमेय। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना यहाँ पे गलत हो रहा है। लिखिए, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जब गुणज होता है तो हमेशा क्या होता है,
अपरिमेय होता है, लिख देते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणज हमेशा अपरिमेय ही होता है। अतः 7√5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। इसके बाद आगे ये जो 6.6 प्लस √2 है इसको देखेंगे। अब इसको देखेंगे कि 3 नंबर 6 प्लस √2 को सिद्ध करें कि ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखते हैं प्रमाण माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। इसको सिर्फ √2 को मानिए, √2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा? √2 बराबर हो जाएगा P/Q। अब इसको दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो ये देखिए ये क्या होगा? ये 2 बराबर हो जाएगा P² बटा Q²। अब करने का मतलब यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है 2Q² बराबर T²। यहाँ दोनों ओर Q से भाग देने पर 2Q बराबर हो जाएगा P²/Q। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2Q क्या है? पूर्णांक संख्या है और P²/Q क्या है? एक भिन्नात्मक संख्या है। लिख देते हैं 2Q एक पूर्णांक संख्या है और P²/Q एक भिन्नात्मक संख्या है। इससे स्पष्ट है कि 2Q नॉट इक्वल टू P²/Q² है। अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। तो लिख देते हैं अतः हमारा मानना ही गलत था कि √2 परिमेय संख्या है। इसीलिए √2 क्या होगा? इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। और ध्यान देने वाली बात है, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग करेंगे तो वो हमेशा ही क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और हम ये भी जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? का योग अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है। हो गया प्रूफ। इसी के साथ इस चैप्टर का समापन यहीं पे होता है। आप लोग इसको खूब देखिए, अपने मित्रों को से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।